में हम कुछ मंदसौर की उन समस्याओं के बारे में बात करते हैं जो लगातार कई सालों से हमारे सामने देखने में आ रही हैं और उसके बारे में कोई निदान नहीं हो पा रहा है। ये समस्याएं राजनीतिक अखाड़ा बन चुकी हैं। ऐसी एक समस्या है गुराड़िया जिला बालाजी से मंदसौर में आने वाली सड़क जो मंडी होते हुए मंदसौर की तरफ आती है। विगत लंबे समय से इसकी क्षतिग्रस्त हालत लोगों को परेशान कर रही है। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, कोई भी इस पर राजनीति करने से बाज नहीं आता है। ताज्जुब तो तब होती है कि जब सत्ता दल के नेता कुछ समय के लिए विपक्ष में जाने के बाद उसी सड़क को लेकर धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, मंडी व्यापारियों को साथ में लेकर। यह चीज आपके नॉलेज में अभी भी होगी कि जब कांग्रेस का शासन जब आया था तब मंदसौर विधायक और मंडी व्यापारियों ने मिलकर इस सड़क की दुर्दशा पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया था और सरकार को जमकर कोसा था। हालांकि इस प्रदर्शन के पहले जब बीजेपी की सरकार थी तब कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस पदाधिकारी भी यही काम कर चुके थे, मगर सड़क की समस्या आज भी वहीं के वहीं है। उसके बाद फिर से एक बार फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ गई, मगर सड़क की दशा ज्यों की त्यों है। सड़क की दोनों दिशाओं की हम बात करें, सड़क के दोनों ओर की हम बात करें तो बड़े बड़े गड्ढे इनके ऊपर पड़ चुके हैं और इन पर पेबंद लगाकर इनको ढकने का प्रयास किया जाता रहा है। क्योंकि नगरपालिका सीमा में नहीं आने के कारण इस सड़क का कोई धनी धोरी नहीं है। पीडब्ल्यूडी के शताधिकार में यह सड़क आती है और अभी हाल ही में यह नया मुद्दा गरमा रहा है कि जिस ठेकेदार को इस सड़क का निर्माण कार्य सौंपा गया था उस पर इतना राजनीतिक दबाव पड़ा कि वह काम छोड़कर भाग गया। जनचर्चा है कि किसी खास ठेकेदार को इस सड़क का ठेका दिलाने के लिए प्रयासरत थे और इसी के चलते ये सब कुछ हुआ है। इस संबंध में हम बात करते हैं मोहम्मद हनीफ शेख से, जो वर्तमान में शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं। क्या मुद्दा रहा है ये, आखिरकार क्यों नहीं ये रोड बन पा रहा है, क्या राजनीतिक आ रहा है? और कई जो आरोप लगते हैं कि सब विशेष ठेकेदार को लाभ देने के लिए ये सारी कार्रवाई की जा रही है। आप इस संबंध में क्या कर रहे हैं और क्या आप इस बारे में सोचते हैं? नहीं, लगातार आप देख रहे हैं कि मंदसौर नगर का एक जो मंदसौर में एंट्री होता है गुराड़िया से लेकर जो मंदसौर के अंदर एंट्री होता है बाईपास रोड के बाहर और उसके अंदर आपने देखा गुराड़िया से जो काबरा पंप तक इस सड़कों 2019 के अंदर जब अति वर्षा के कारण सारी सड़क खराब हो गई थी और लगातार उसमें प्रशासन पेचवर्क करके काम कर रहा था और यहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा लगातार ये लोग लुभाव ने दिया जा रहा कि हमने इसको डामरीकरण स्वीकृत करा दिया। और जब डामरीकरण स्वीकृत हुआ तो बाद में पता लगा कि नहीं साहब, डामरीकरण तो उखड़ जाएगा और सीसी स्वीकृत करा ली। तो पूरे उस रोड से निकलने वाले खास करके मंडी के आसपास व्यापारी इतने त्रस्त हो गए कि चार ही तरफ धूलों का अंबार है, दुकानों पे अपने बैठ नहीं पा रहे हैं और लोग कई बीमारी से ग्रस्त हो गए। नगर पालिका के तो उस जो क्षेत्र है वो नगर पालिका के अंडर में आता नहीं है। पीडब्ल्यूडी विभाग शासन लगातार भारतीय जनता पार्टी का रहा। यहाँ के जनप्रतिनिधियों की मौनता के कारण आपने देखा कि बीच में नगर पालिका का एक तुगलकी निर्णय आया था कि डिवाइडर 2-3 करोड़ रुपए का डिवाइडर नगर पालिका बना रही थी और कांग्रेस पार्षद के विरोध के कारण वो डिवाइडर रोका गया कि जब नगर पालिका की रोड ही नहीं है, पीडब्ल्यूडी विभाग उसका देखरेख करता तो नगर पालिका क्यों उसका डिवाइडर बना है, लेकिन रोड बनाने की तरफ छूट किसी की नहीं थी। आपने मंदसौर नगर में ऐसे 2-3 उदाहरण आए हैं कि अपने चेते ठेकेदारों को हमेशा लाभ देने की दृष्टि से उसको लेट किया गया। अभी वर्तमान में भी ये सड़क बनने के लिए कभी से बन जाती, जो बाहर के जो ठेकेदार थे इंदौर के जो CSR रेट उसकी करीब 23-24% बिलो पे आई है और उसके बाद में जिस तरह से नोटंकी हुई और शासन प्रशासन में 4 महीने में जाकर राज्य शासन ने उसको मंजूरी दी। मंजूरी देने के उपरांत उस पर इतना दबाव बनाया गया कि उसने कार्य करने से मना कर दिया। ये एक उदाहरण नहीं है। दूसरा उदाहरण ऐसे किसी पूर्व में भी हुआ है कि यश नगर से लेकर कलेक्ट्रेट वाली रोड जिस तरह से जो संबंधित ठेकेदार था उसकी रेट कम थी लेकिन उसको भी निरस्त करा कर अपने चेते ठेकेदारों को दी गई। तो कहीं ना कहीं अगर इस मामले को माननीय मुख्यमंत्री जी और जो प्रदेश में बैठे हुए नेता संज्ञान में ले तो सारी जन्म कुंडली खुल सकती है कि किस तरह से मंदसौर को धकेला जा रहा है। आज उस रोड के नाम पे नोटंकी हो रही है। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार आई और आप व्यापारी के साथ में धरने पे बैठ गए। अरे पहले तो लगातार आप ही लोग हैं। कांग्रेस ने उसकी तीव्र गति से DPR वगैरह बना के पहुंची, शासन इस तरह लंबित थी, पर जिस तरह से फिर सरकार चेंज हुई आपने जो खेल खेला और उस तरह लगातार जनता के बीच में आज जनता इतनी परेशान है। अभी पता लगा कि अपने चेते ठेकेदार को उस ठेके निरस्त कराकर ठेकेदार को ठेका दिलाया गया। अब प्रश्न ये उठता है
कि पूर्व में 24% के लगभग बिलो था, अब इस ठेकेदार को कितनी दर पर यह कार्य दिया जा रहा है और करीब करीब 9 करोड़ रुपए का काम है। तो मेरा तो यही मानना है कि जो अपनों को लाभ दिलाने के चक्कर में लगातार इस रोड की अवहेलना हो रही है और शीघ्र ही इसका काम शुरू होना चाहिए। और लगातार कांग्रेस का प्रयास तो हमेशा रहा है, जब भी 1-2 बार हम लोगों ने आंदोलन करे, अभी कुछ माह पूर्व भी हम जिला अध्यक्ष के साथ कलेक्टर से मिले थे, उनको सारी चीजों से अवगत कराया कि किस तरह से ठेकेदार पे प्रेशर हो रहा है और ये रोड नहीं बनने दिया जा रहा है। आपको पता होगा एक रोड और जो काबरा पंप तक डामरीकरण करना था, अहमदाबाद का एक ठेकेदार था, उसको भी इतना परेशान करा गया कि आखिर में अपना कार्य छोड़ के चल गया। तो मेरा ये कहना है कि जब ऑनलाइन टेंडर हो रहा है, दर स्वीकृति कम रेट पे जिसको आएगी उसको कार्य कराना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो यहाँ का ठेकेदार हो, बाहर का ठेकेदार हो, लेकिन खाली अपने लोगों को काम दिलाने के चक्कर में इसको लंबित किया गया। हालांकि सुनने में यह भी आ रहा है कि उज्जैन का, इंदौर या उज्जैन का जहाँ के भी ये ठेकेदार हैं, अभी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो अभी भी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि यदि मेरे पास काम नहीं आया है तो दूसरा भी काम आसानी से इसके ऊपर न कर सके। मगर ये राजनीतिक खेल प्रतियोगिता के बीच में जनता यही पूछ रही है कि आखिरकार हम जनता का गुनाह क्या है तो इस सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है। आइए बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता राघवेंद्र तोमर से इस संबंध में बात करते हैं। देखिए, कृषि उपज मंडी रोड जो है वो कई सालों से बड़ा ही अव्यवस्था का शिकार हुआ पड़ा है। जब भी उसका कोई टेंडर होता है, बाहर का कोई कॉन्ट्रैक्टर आता है, वो काम शुरू करता है और यहाँ के कुछ जिम्मेदार जो लोग होते हैं वो उन्हें काम नहीं करने देते हैं। अभी उस रोड की जो स्थिति हो रही है उसको लेके लगातार व्यापारी, किसान, मजदूर, हमाल यूनियन और वहाँ निकलने वाले तमाम शहर के नागरिक, प्रबुद्धजन, मीडिया के साथी सभी लगातार इस समस्या को उठा रहे हैं, लेकिन हमारे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जो हैं वो उसको कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे बिल्कुल सिद्ध होता है कि अपने चहेते ठेकेदारों को लाना चाहते हैं। कोई अच्छा ठेकेदार ईमानदारी से काम करना चाहे वो इन्हें पसंद नहीं है। कमीशन खोरी का इतना बुरा गोरख धंधा मंदसौर में चल रहा है कि कोई बाहर का ठेकेदार अच्छा काम करने के लिए आता है तो उसको ये सब लोग मिलकर टॉर्चर करके भगा देते हैं। बड़े ये कौन लोग जो अपने विशेष लोग सीधा जो जिम्मेदार विधायक हैं, जिम्मेदार सांसद हैं, इनकी सरकार है, यहाँ से लेकर केंद्र तक इनकी सरकार है। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि नगर की सड़कें अच्छी हों, नगर को एक अच्छा स्वच्छ वातावरण मिले, किसानों को सुविधाएं मिले, व्यापारियों को सुविधाएं मिले, गरीबों को, आमजन को सुविधाएं मिले, राहगीरों को सुविधाएं मिले। ये जिम्मेदारी यहाँ के स्थानीय विधायक की है, यहाँ के स्थानीय सांसद की है, यहाँ की नगर पालिका की है और सभी जगह इनके लोग बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। हम लगातार इस बात को हर मंच पे उठाते रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी बात को उठाई। मीडिया को मैं साधुवाद देता हूं कि मीडिया के माध्यम से लगातार सड़क की दुर्दशा जनता के सामने लाई गई, लेकिन जिम्मेदार लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि उनको तो सिर्फ एक ठेकेदार को लाभ पहुंचाना है, एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाना है, उसी में लगे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कुछ समय के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी तो यही हमारे माननीय विधायक महोदय, यही हमारे माननीय सांसद महोदय नौटंकी करते हुए दिखे थे श्रीगढ़ चौराहे पर कि सड़क बनाई जाए। जब हमारी सरकार में वो सड़क की टेंडर हो गया, उसकी प्रक्रिया चालू हुई, बाद में हमारी सरकार नहीं रही, लेकिन सड़क की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, सड़क बनने लग गई, लेकिन उस सड़क को, बनती हुई सड़क को बीच में रोका गया और उस बाद में उस ठेकेदार को भागना पड़ा छोड़ के। तो अच्छी सड़क बना रहा था, अच्छा निर्माण कार्य कर रहा था, अगर वो गलत भी कर रहा था तो उसके खिलाफ एक्शन लेनी थी, अगर वो छोड़ के चला गया तो उसके खिलाफ एक्शन लेनी थी, उस राशि को काटना था, उसमें काम शुरू करवाना था। ये प्रक्रिया बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि आप कोई किसी को आने नहीं देना चाहते हैं। एक टेंडर आता है, एक टेंडर पे आप स्वीकृति ताबड़तोड़ में कर रहे हैं। जहां तक मैं जहां तक सोचता हूं और आप लोग भी सब जानते हैं कि जब भी कोई प्रक्रिया होती है तो ऑनलाइन होती है, तो ऑनलाइन टेंडर में तो कोई भी डाल सकता है, लेकिन मंदसौर में कोई भी बाहरी ठेकेदार इसलिए नहीं आना चाहता है कि वो ईमानदारी से काम अगर करेगा तो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि उसको काम नहीं करने देंगे। कमीशन खोरी की भेंट चढ़ जाती है सड़कें, और वो नहीं देना चाहता है तो उसको भगा देते हैं यहाँ से। हम लोगों ने बहुत सड़क की लड़ाई लड़ी, हमने काफी प्रयास किए, लेकिन अब हमने मन बना लिया, हम न्यायालय की शरण लेंगे। हम लोकोपयोगी सेवा की जो लोक अदालत है मंदसौर में, उसमें हमने अपना एक आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं हम लोग, और उसमें मांग कर रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग को और नगर पालिका को और जो भी जिम्मेदार हैं इस सड़क के लिए, जो एजेंसी है इस सड़क के लिए बनाने के लिए, यहाँ से श्रीकोट से लेके और अपना घुराड़िया बालाजी तक इस सड़क का निर्माण का कार्य अविलंब शुरू किया जाए, और इस कार्य में क्या क्या बाधाएं आ रही हैं इसका जवाब, स्पष्टीकरण मांगा जाए इन विभागों से। क्योंकि लोकोपयोगी सेवा में ये आता है कि लोकोपयोग के लिए आपको
सेवाएं देनी है, सुनिश्चित करनी है, समय सीमा निर्धारण करनी है। तो इन सारी बातों को लेकर मैं न्यायालय में शरण ले रहा हूं और जल्द अपने अभिभाषक के माध्यम से याचिका प्रस्तुत कर रहा हूं। याचिका तैयार हो चुकी है और प्रस्तुत हो जाएगी, संभवतः इसमें नोटिस भी जारी हो जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्या निरंकुशता है, या तो लगता है कि कमीशन का खेल बहुत तगड़ा चल रहा है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं जनप्रतिनिधियों की, और एक बिल्कुल तानाशाही पूर्ण तरीके से ये काम चल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदार लोगों से मांग करता हूं कि आप अभी भी जागिए, मंदसौर शहर की दुर्दशा को सुधारिए। एक और बात मैं आज कहना चाहूंगा, उस पर भी मैं एक पिटीशन लगा रहा हूं कि मंदसौर शहर में जो 2 उत्कृष्ट सड़कें बनी हैं, उन सड़कों की भी बहुत बुरी दुर्दशा हो रही है। उनके जो मापदंड है उनके अनुसार उसका काम नहीं हो रहा है। तो ये सब एक अपने चहेते ठेकेदार को आप सारे काम देते जा रहे हैं और वो ठेकेदार अपने मनमाने तरीके से काम कर रहा है, कोई गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोगों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है और हम इसमें न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जहां जिम्मेदार लोग काम नहीं कर रहे हैं उनको सीधे उनकी जवाबदारी तय की जाए, उनको निर्देशित किया जाए कि मंदसौर शहर की सड़कें सुरक्षित हों, मंदसौर शहर का वातावरण सुरक्षित रहे। इस सड़क की दुर्दशा को देखते हुए राजनीतिक लोग और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग काफी आहत हैं, जहां वो अपने स्तर पर इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और साथ ही मांग भी कर रहे हैं कि सड़क का निर्माण जल्द से जल्द हो और भ्रष्टाचार की ये भेंट सड़क न चले, किसी व्यक्ति विशेष ठेकेदार को इसमें लाभ न मिले। इस हेतु अब राघवेंद्र सिंह तोमर न्यायालय की शरण लेने जा रहे हैं। अब इस प्रकार राजनीति का प्रयोगशाला बन चुकी है यह सड़क, कभी कांग्रेसी कभी बीजेपी, तो फिर कभी कांग्रेसी तो फिर कभी बीजेपी वाले आकर इस सड़क के ऊपर धरना प्रदर्शन कर सरकार के प्रति अपने विरोध को दर्शाते हैं। मगर सड़क के निर्माण का जब वक्त आता है तो फिर यह एक फुटबॉल सी बन जाती है कि किसको इसका ठेका मिला है। पीडब्ल्यूडी विभाग जो है वो इस राजनीतिक दांव पेच में उलझा हुआ है। उसके अधिकारी जो हैं वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि हमें क्या करना है। मजबूरी उनकी भी है, क्योंकि जब सत्ता होती है, जिसकी सत्ता होती है, उनके दबाव में तो काम करना ही पड़ता है। मगर जनता यह देख रही है कि आखिरकार काम कब शुरू होता है और कब हमारे मंदसौर के नुमाइंदों की आंखें इस ओर खुलती है कि जनता कितनी पीड़ा में चल रही है। मंदसौर की जनता को एक अच्छी सड़क मिल सके जिसके ऊपर चलकर वो एहसास कर सके कि वो मंदसौर के अंदर चल रहे हैं, और ये तभी संभव है जब इस सड़क के ऊपर राजनीति ना हो और भ्रष्टाचार ना हो। आज के अंक बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं राजेश कुल श्रेष्ठ आपसे अनुमति चाहता हूँ। हमारी पूरी आने टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।